दोस्तों इस व्लॉग में सदर से करीब तरीन अच्छे रिहायशी इलाके का आपको टूर करवाने जा रहा हूँ। आपने मेरी बात गौर से और तसल्ली से सुननी भी है और समझनी भी है। देखें, सदर के इर्द गिर्द का जो एरिया है ना, वो सदर कैंट कहलाता है। ये पुराने वक्तों का सबसे अहम तरीन एक इलाका है, आज भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 मरला चलें अगर बात करें डबल स्टोरी मकान की, तो 4-5 करोड़ की ब्रैकेट से कम नहीं मिलता। सदर कैंट जैसे ही आप एंड होता है ना, तो आपको एक अच्छा खूबसूरत रिहायशी इलाका मिलता है, जिसको आज हम टूर करवाने जा रहे हैं। हम सामने भी देख लें, MH CMH वगैरह अस्पताल यहाँ से करीब हैं। कभी भी आपने किसी भी जगह पर रिहाइश रखनी है तो एक आपने देखना है कि आपके बच्चों की स्कूलिंग वहाँ से करीब है भी कि नहीं। अगर थोड़ा दूर भी है तो कितने किलोमीटर, क्योंकि आपके बच्चों का जो व्हीकल एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी आप ऐड कर लिया करें, ख्वाह आप रेंट के ऊपर ही क्यों ना जा रहे हो। तो आज हम हार्ले स्ट्रीट का टूर करने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये एक गोरा कब्रस्तान है, राइट साइड के ऊपर एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड कह लें, मस्जिद भी यहाँ पर है और यहाँ पर अस्पताल भी करीब है। और हार्ले स्ट्रीट जो मशहूर है ना, वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर है। वापसी पर मैं आपको मेन हार्ले स्ट्रीट का व्यू करवाऊंगा। वहां पर आपको हर किस्म का चेन बेस्ड स्कूल मिल जाता है। चलें, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि स्कूल और जो अस्पताल हैं वो यहाँ से 0 किलोमीटर हैं। ठीक है, और अभी आपको बेसिक जो अमेनिटीज़ हैं, बुनियादी सहूलियात की बात करें तो पानी, बिजली, गैस, सरकारी सप्लाई सिस्टम वाटर का आपको यहाँ पर मिलता है। गैस मौके के ऊपर मौजूद मिलती है। और यहाँ पर ये कोई इतना बड़ा हज़ारों लाखों कनाल रकबा नहीं है, मुख्तसर सा एक एरिया है। यानी कि आपको यहाँ पर हार्डली 5-7-10 गलियाँ मिलती हैं। ये मैं बेसिकली हार्ले स्ट्रीट की बैक साइड के ऊपर जो रोड है, यहाँ पर आ चुका हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा आपको मार्केट का भी व्यू करवा दूँ कि यहाँ पर आपको रोज़मर्रा की अशिया के हवाले से यहाँ पर आपको कमर्शियल सेक्टर भी मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा और साथ साथ आपको लोकेशन भी गाइड करूँगा, खास करके वो लोग जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से नहीं है, उनको तो आइडिया नहीं है कि सदर कौन सी जगह है और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है हार्ले स्ट्रीट की अगर बात करें। देखिए, सदर तो एक सेंट्रल पॉइंट है रावलपिंडी का, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 किलोमीटर, यानी कि आप समझ लें कि 5 मिनट्स की ड्राइव पर आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट सेक्शन में और पर्सनली भी कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि यार सदर के आसपास एरियाज दिखाए जाएं। जब मैं उनको बजट बताता हूँ, वहाँ पर प्राइसेस बताता हूँ, तो वो बेचारे फिर खामोश हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत महंगा है। तो बात ये है कि सदर जो है ना, वो कोई सोसाइटी नहीं है, ये कैंट एरिया है। जब सोसाइटीज़ बनी है, सोसाइटीज़ बाय द वे 80s 90s या अर्ली 2000 में स्टार्ट हुई हैं। और सदर कैंट तो आपको पता है बरसगीर के टाइम से है, पाकिस्तान इंडिया बनने के वक्त से यहाँ पर सदर कैंट एरिया मशहूर है। GHQ यहाँ पर है, अस्पताल यहाँ पर हैं, और बहुत सारे यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट्स हैं, खाने पीने की बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड्स हैं। तो एक सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से मेट्रो भी चलती है, इस्लामाबाद तक जाती है। तो हार्ले स्ट्रीट मैं समझता हूँ कि सदर कैंट के साथ ही जुड़ा हुआ इलाका है। ये नहीं है कि सदर कैंट क्रॉस करेंगे तो कितने किलोमीटर, कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आपको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस मिल जाते हैं, GHQ मिल जाता है, अस्पताल मिल जाते हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जी हार्ले स्ट्रीट का। ये मेन हार्ले स्ट्रीट का रोड है, राइट लेफ्ट के ऊपर आपको यहाँ पर स्कूल्स मिल जाते हैं। स्कूलों की तो भरमार है। ठीक है, अब वन बाय वन कुछ गलियों का आपको व्यू भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पर माहौल का आइडिया हो। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनको ये बताता चलूँ कि हमारा बुनियादी मकसद आपको इलाके की पूरी सूरत हाल दिखाना होता है। वहाँ गलियों के साइजेस दिखाने होते हैं, पानी, बिजली, गैस की सूरत हाल दिखानी होती है। सिर्फ मुंह जुबानी कलामी सारी तफसील नहीं दी जाती, ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको हकीकी मानों में आइडिया हो कि यार वो जिस इलाके का टूर कर रहे हैं, क्या वो रिहाइश के काबिल भी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जी ये रिहाइश के काबिल भी है, और यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा वो शोर शराबा भी नहीं होता। फ्रंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मेन रोड है ना, ये बेसिकली यहाँ पर स्कूल्स ही हैं। ठीक है, चलें अब गलियों का रुख करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, रेंट के हवाले से भी बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी जनाब यहाँ पर आपको कैंट से तकरीबन 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल जाती है। जैसे कि आपको गाइड कर चुका हूँ कि 4-5 करोड़ मिनिमम 5 मरला डबल स्टोरी कैंट के एरिया में आपको मकान मिलता है। जबकि यहाँ पर आप आ जाते हैं तो आपको 2-2.25 की ब्रैकेट में 5 मरला डबल स्टोरी आस्किंग प्राइस पर मिल जाता है, और वो भी अगर कोई रीसेल वाला हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट जरूर नोट कर लें, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी आपने मकान तो दिखाया नहीं, या मैं किसी भी साइट पर कोई सस्ती ज़मीनें दिखा रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं जी यार आपने कोई प्लाट नहीं दिखाया। तो यार इस चीज़ को तो खुदारा समझा करें कि बुनियादी मकसद जो है ना, आपको जगह एक्सप्लोर करके दिखाना होता है। लोगों के घर दरवाजे खटखटा कर उनको पूछना नहीं होता कि यार आपके पास मकान है या नहीं है, मैंने वीडियो में बताना है। बुनियादी मकसद आप लोगों को आगाही देना होता है। ठीक है,
मीनवाइल मेरे पास कोई इन्वेंट्री आती है तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आकर ये सारा एरिया विजिट टूर करवाने का मकसद ये है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से खुद निकलेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे, रेजिडेंट से मिलेंगे, हीला करेंगे तो अल्लाह ताला वसीला बनाएगा ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी भी एरिया में चले जाएं, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुझसे इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि जब आप किसी भी एरिया में जाते हैं आपको रेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको रीसेल वाले भी मिल जाते हैं। अब सब्जेक्ट टू द पॉइंट है कि भाई वो बंदा कितनी डिमांड कर रहा है, जायज कर रहा है, जस्टिफाई करती है उस मकान की कीमत, नहीं करती, वो तो फिर बात की बात है। बहरहाल सो फार मेरे पास इस इलाके के अंदर कोई मकान फॉर सेल वाला नहीं है, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ इन्वेंट्री डीलर्स के पास जरूर अवेलेबल होगी, और इसी तरह रेंट की भी। अब देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है ये। मेरे ख्याल से गालबन इन्होंने खजूर के दरख्त भी लगाए हुए हैं, और यहाँ पर रेंटल वैल्यू भी आपको तकरीबन 35-40 हज़ार या 30 हज़ार रुपये में शायद एक पोर्शन आपको मिल जाए, जो कि मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी वीआईपी एरिया में, ये वीआईपी एरिया ही है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है इसको वीआईपी ही आप कंसीडर करेंगे। और 2-2.5 करोड़ की ब्रैकेट में अगर आपको कोई 5 मरला डबल स्टोरी इस एरिया में लोकेशन पर कोई मकान मिलता है, अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल आप किसी गली मोहल्ले में भी चले जाए ना, आजकल पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे ढोक लगते हैं, जैसे ढोक रत्ता, ढोक काला खान, ढोक इलाई बख्श, ढोक खब्बा वगैरह वगैरह, वहां पर भी आपको 5 मरला 2.5 स्टोरी या डबल स्टोरी मकान 2-2.5 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता, क्योंकि वो मेन जो है ना अंदरून शहर के लाते हैं। हालांकि उधर सीवरेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है, यानी कि नालियों वगैरह का सीन होता है, माहौल भी उसी तरह का, छोटी छोटी गलियां होती हैं क्योंकि पुराने बने हुए हैं वो इलाके। तो उससे अगर हम कंपेयर किया करें, कंपैरिजन करें, तो मैं समझता हूँ जी बिल्कुल जस्टिफाई करती है इतने अच्छे एरिया के अंदर ये प्राइस। आपको पता है कि आजकल मटेरियल कितना महंगा हो गया और प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। तो दोस्तों ये थी इस इलाके के हवाले से इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा इस इलाके के गिरदो नवा के जो एरियाज लगते हैं उनको भी बता देते हैं। यही रोड आगे से राइट साइड पर जाएंगे तो बकरा मंडी आ जाएगा, 22 नंबर चुंगी आ जाएगी, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो धमियाल कैंप का एरिया इससे काफ़ी आगे जाकर स्टार्ट होता है। धमियाल कैंप आप गूगल मैप पर भी सर्च करेंगे तो सदर से धमियाल कैंप का एरिया तकरीबन 8 किलोमीटर, आई थिंक 7-8 किलोमीटर बनता है, और यहाँ से धमियाल कैंप तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे है। अभी आप खुद अंदाजा लगाएंगे, सदर से 2-3 किलोमीटर नहीं तो 4 किलोमीटर होगा, मतलब सदर से आप मैक्सिमम भी करें 5 किलोमीटर। बहरहाल आपके मोबाइल एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद होंगी, गूगल मैप पर लिखिए हार्ले स्ट्रीट सदर कैंट का डिस्टेंस मेजर करें, आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें लेफ्ट साइड के ऊपर स्कूल्स ही स्कूल्स हैं, और ये रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वीडियो रिकॉर्ड की गई है। होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको आने वाली वीलॉग्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मेरे पास मकानों के, प्लॉटों के ऑप्शंस भी होते हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाकर मैंने वीडियो शूट की होती हैं, जैसा कि अभी शूट की है। और इस दौरान मेरे पास मकान भी आते हैं, प्लॉट भी आते हैं, कुछ सस्ते आते हैं, कुछ एवरेज आते हैं, कुछ महंगे आते हैं। वो सब्जेक्ट टू द लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान और अल्लाह हाफिज़।